आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन दबा करके रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, फटाफट आपसे हम सारी अपडेट देते हैं, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पीसीएस की जो आंसर की थी वो जारी हुई है। बहुत से हमारे भाई बहनों ने ईमेल्स पे चीज़ें भेजी हैं तो इसमें लगभग 12 से 13 क्वेश्चन पे उनको आपत्ति है, और वास्तविकता में अगर आंसर को देखा जाए तो सत्यता ही मालूम चलती है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस पर पूरे प्रमाण के साथ आपत्ति दर्ज कराई जाएगी, और उम्मीद है कि जब आप लोगों की रिवाइज्ड आंसर की आएगी तो आयोग इन उत्तरों को अवश्य ही मानेगा। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी लोगों की समस्याएं आपके सार्थक भाई तक पहुंची हैं। हम सभी लोग भी बहुत जल्दी इस पे आपत्ति कराने चल रहे हैं, और यकीनन जब रिवाइज्ड आंसर की आएगी तो हम सभी लोगों को वही आंसर देखने के लिए मिलेगा जो पुस्तकों में आप सभी लोगों को प्राप्त होती है। ठीक है ना। लाइट का शेड्यूल समझ नहीं आ रहा है, जो है आजकल इतना ज़्यादा समस्या हो गई है कि कभी भी लाइट कट जा रही है, कभी भी लाइट आ जा रही है, समझ में ही नहीं आ रहा है क्या चीज़ें चल रहा है जो है। और चलिए आते हैं मेन मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के संबंध में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा समाप्त हो चुकी है, और अब आप सभी लोगों का जो नया विज्ञापन आने चल रहा है वो नया विज्ञापन है एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का। आयोग की तरफ से जो पहले विज्ञापन के दर्शन आप सभी लोगों को होने चल रहे हैं, अब किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं, बल्कि आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का ही विज्ञापन होने वाला है। मतलब स्पष्ट है कि 2025 के परीक्षा कैलेंडर के संबंध में जो आप लोगों को देखने के लिए बहुत दिन से आप लोगों की ये प्रतीक्षा रही है कि हमारा विज्ञापन कब आएगा, हमारा एग्ज़ाम कब होगा, ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए 2025 के परीक्षा कैलेंडर में मिल जाएगा। काफ़ी सारे हमारे विद्यार्थियों का, हमारे भाई बहनों का ये चीज़ें इन सभी बातों को लेकर के जो है कन्फ्यूजन आता है कि क्या एलटी ग्रेड जीआईसी वास्तव में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ही कराना चाहता है या कोई अन्य संस्थान कराएंगे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, फिलहाल तो अधियाचन इन्हीं के पास है। ठीक है। और जो पुरानी भर्तियों के जो पद थे उस पर भी गवर्नमेंट ने स्वीकृति दे दी है कि भाई आप इसको नए विज्ञापन में जोड़ दीजिए, और जो नव सृजित पद थे उनको भी जोड़ दिया गया है। तो मोटा माटी आप 10,772 पदों का अधियाचन पकड़ करके चलिए कि हमें इतनी पदों का एलटी ग्रेड का विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा, और तकरीबन 660 से लेकर के 990 के बीच में आप लोगों को जीआईसी लेक्चरर का विज्ञापन देखने के लिए मिलने वाला है। क्योंकि हम सभी लोगों ने भी इस मुद्दे पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया का ध्यानाकर्षण किया था, तो हम लोगों को भी इस चीज़ का एडवांटेज मिला। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया को हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं, और 2025 में आप लोगों को टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी ये सारे विज्ञापन भी देखने के लिए मिलेंगे, और साथ ही साथ आप सभी लोगों को जो है परीक्षाएं भी कंटिन्यू जो है देखने के लिए मिलने वाली हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिन्होंने इस परीक्षा के इंतज़ार में अपने पूरे उम्र गुजार दी हैं। 2018 के बाद इनको विज्ञापन नहीं मिला, तो जाहिर सी बात है बहुत से ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो बेचारे ओवर एज हो गए। रही सही कसर कोविड काल ने पूरी कर दी है ना। तो उसमें विद्यार्थियों को कहते नहीं कि उनके जख्मों पर नमक रगड़ने का कार्य किया गया है। तो अब ऐसी स्थितियां हैं तो विद्यार्थी इस चीज़ को लेकर के आशंकित हो जाते हैं कि फार्मा में पता नहीं एज रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, एज रिलैक्सेशन के लिए एकदम कंफर्म हो चुका है कि आप लोगों को आगामी भर्तियों में जो आपकी 2025 के परीक्षा कैलेंडर में जारी की जाएंगी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से या अन्य भर्ती संस्थानों के माध्यम से, उसमें आप सब लोगों को एज रिलैक्सेशन, मतलब एज रिलैक्सेशन क्या यूँ बोल सकते हैं कि आप लोगों को एक अतिरिक्त अवसर जरूर मिलेगा। किस तरीके का एज रिलैक्सेशन दिया जाए, एक अवसर कॉमनली सभी को दिया जाए या उसका बाउंडेशन रखा जाए। तो बाउंडेशन रखने पर जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग विचार कर रहा है कि हम 2 वर्ष या 3 वर्ष की छूट देंगे, इससे ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। ठीक है ना। तो इस पर बातचीत चल रही है। तो अमूमन उन्हीं विद्यार्थियों को इसका लाभ होगा जो विद्यार्थी भाई उस क्राइटेरिया में आएंगे। हालांकि हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि उन विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल जाए जो विद्यार्थी भाई ओवर एज हो चुके हैं लेकिन अपनी एज से 3-4 साल आगे हो चुके हैं, है ना। ऐसे विद्यार्थियों को दिक्कतें होंगी, फिर भाई वो भी आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी कंडीशंस में आज हम सभी लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जा रहे हैं, और आज आदरणीय अध्यक्ष महोदय से हम लोग मिलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने समय मांगा तो उन्होंने समय दिया नहीं है।
और कोशिश हम लोगों की यही होगी कि हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में परीक्षा नियंत्रक या हमारे सचिव महोदय या अन्य सचिव महोदय या जन सूचना अधिकारी महोदय जो भी हमसे लोग से मिल जाए, हम लोग उनसे यथास्थिति स्पष्ट कर सकें कि एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया क्या बनाया जा रहा है, विद्यार्थियों को किस प्रकार से एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, क्योंकि 2025 पीसीएस की जो वैकेंसी आने वाली है, जनवरी फरवरी में जो विज्ञापन आने वाला है, वास्तविकता में ये विद्यार्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें पदों की संख्या भी ज़्यादा होगी और जो विद्यार्थियों का ड्रीम जॉब होती है, जैसे एसडीएम हो गया, डिप्टी एसपी हो गया और आपका एआरटीओ हो गया, ये सारे जो पद होते हैं इसमें भर भर के हैं। ठीक है ना, तो बहुत से विद्यार्थियों का ये ड्रीम है कि हम 2025 के विज्ञापन में सम्मिलित हों। हालांकि 2024 में भी पदों की संख्या कम नहीं है, 1060 है, बहुत है, लेकिन 2025 में तो और भी ज़्यादा पद हैं, है ना। और अध्याचन से लेकर के आपके विज्ञापन जारी होने तक और रिजल्ट आने तक ये पदों की संख्या अगर 1600 क्रॉस कर जाए तो जो है आश्चर्य नहीं होना चाहिए किसी को भी। मैं 2024 की बात नहीं कर रहा हूँ, 25 की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो इसमें पदों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन हाँ इतना बात जरूर है कि विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन मिलेगा तभी विद्यार्थी उसमें लाभान्वित हो पाएंगे। तो कोशिशें करते हैं, देखते हैं क्या क्राइटेरिया आयोग बना रहा है, किस तरीके की चीज़ें होंगी, क्या चीज़ें रखी जाएंगी, क्या चीज़ें दी जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग परेशान मत होइए, बस सहयोग करिए, अधिकाधिक संख्या में वीडियोज़ को शेयर किया करिए ताकि हम सभी लोगों का भी जो उत्साह है वो बढ़े और आप सभी लोगों के लिए हम लोग बेहतरीन से बेहतरीन कार्य कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपने टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों को लेकर के। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जनवरी में आप लोगों की हियरिंग लगने चल रही है, सारे मामले क्लियर हो गए हैं और बहुत जल्दी आप सभी लोगों के हाथ में नियुक्ति पत्र होगा कोर्ट के माध्यम से। तो निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें, आप लोग सहयोग करें, अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करें, वीडियो को लाइक किया करें। और टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए भी मैं बताना चाहता हूँ, कल हम सभी लोगों ने शिक्षा सेवा चयन आयोग में बातचीत की थी इस मुद्दे पर। ठीक है ना, कल नहीं परसों, ठीक है। और चूँकि कल था क्रिसमस डे, ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बड़े दिन पे खुमारी भी बहुत होती, तो हमने कहा भैया फालतू का टाइम एक्सपेंड करने से बेहतर है कि इसमें थोड़ा सा मतलब ही निकाला जाए, क्या दिक्कत है। तो हम लोगों ने शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो सदस्य महोदय हैं उनके आवास पर जा कर के हम लोगों ने मुलाकात की थी, उनसे बातचीत की थी, उनको ज्ञापन भी दिया था टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के संबंध में, टीजीटी पीजीटी 2022 के संबंध में और 25 के विज्ञापन के संबंध में कि भैया असिस्टेंट प्रोफेसर तो डिक्लेयर हो गया, लेकिन जो ये कोर्ट केसेस लगे हुए हैं, कोशिश ये करिए कि जल्दी से जल्दी भाई इस चीज़ को फाइनल करा लिया जाए। दूसरा ये टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा तिथियाँ ऑफिशियल तरीके से अनाउंस हो जाए ताकि विद्यार्थी उस रिदम के साथ पढ़ाई कर सके ना। सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये होता है कि रिदम होना चाहिए विद्यार्थियों में। भाई कोई विद्यार्थी पढ़ रहा है, कोई विद्यार्थी बैठा है अभी तक सो रहा है, तो ऐसी परिस्थितियां जाहिर सी बात है घातक होती हैं उन विद्यार्थियों के लिए। जब एग्ज़ाम डेट आ जाएगी तो सरपट भागेंगे, उनको नुकसान उनका ही होगा। इस पर सदस्य महोदय ने एकदम स्पष्ट कर दिया था कि आप लोगों को परीक्षा तिथियाँ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के परीक्षा कैलेंडर जारी होने के बाद हम लोग जो है डिक्लेयर कर देंगे। हम लोगों को प्रतीक्षा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यथाशीघ्र जो है परीक्षा कैलेंडर अपना जारी कर दे और उसके बाद आप लोगों को शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो है परीक्षा कैलेंडर देखने के लिए मिलेगा। परीक्षा कैलेंडर का मतलब उनका यही था कि आप लोगों को लगभग 4 नए विज्ञापन और 5 परीक्षाएं पूरे वर्ष ये देखने के लिए मिलने वाली हैं, क्योंकि आयोग का जो कार्यकाल है वो 1 मार्च में 1 वर्ष का कंप्लीट होने चल रहा है और इसमें वो कुछ थातियाँ लेकर के जो है विद्यार्थियों के बीच में जाना चाहते हैं कि हमने ये विज्ञापन दिया, ये वैकेंसी हमने क्लियर कराई, ये सारी चीज़ें। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को परीक्षा तिथियाँ जल्द मिलेंगी। लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है कि आपकी ये परीक्षाएँ अप्रैल माह में अवश्य ही हो जाएंगी। तो अप्रैल को ही टारगेट मान करके चलिए, जनवरी फरवरी मार्च ये 3 महीने आप सभी लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। आप लोग इसमें तैयारियों में जुट जाइए, लग जाइए, रम जाइए ताकि आप लोगों की सफलता दर सुनिश्चित हो सके। रही बात टीजीटी पीजीटी 2025 के विज्ञापन को लेकर के, तो ये भी मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं, टीजीटी पीजीटी का 2025 का जो विज्ञापन है वो आप लोगों को फरवरी माह में इसके दर्शन होने वाले हैं। ये बात एकदम स्पष्ट हो गई है, क्लियर हो गई है, ठीक है ना। और टीईटी का जो विज्ञापन है, जब तक एनसीटीई से बीएड डिग्री धारकों के संबंध में जो उत्तर प्रदेश सरकार ने पत्र लिखा था
उसके संबंध में जब तक डिक्लेरेशन नहीं होता है वहाँ से, तब तक आप लोगों को टीईटी का विज्ञापन भी देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। ठीक। और इस बाबत जब हम सभी लोगों ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बातचीत की थी तो उन्होंने भी एकदम स्पष्ट कर दिया था, क्लियर कर दिया था कि शासन ने एनसीटीई को पत्र लिखा है बीएड डिग्री धारकों के संबंध में कि हमें उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में बीएड डिग्री धारकों को सम्मिलित करना है, इसके लिए हमें जो है यथा दिशा निर्देश दिए जाएँ। तो एनसीटीई ने अभी तक इसका कोई जवाब दिया नहीं है। अगर ऐसा कोई जवाब आता है तो टीईटी के संबंध में निर्णय हो सकेगा। तो निश्चित रहे, बेफिक्र रहे, आप सभी लोगों को 2025 के इनके परीक्षा कैलेंडर में, जो कि 1 जनवरी से वैलिड होगा, सारी चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली हैं। निश्चित होकर के आप लोग अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करें और रेलवेज़ की जो वैकेंसियाँ आई हैं, जो विद्यार्थी उसमें इंटरेस्टेड हो आवेदन कर सकते हैं। बिहार शिक्षक भर्ती का विज्ञापन बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है ना। आप लोग अगर उसमें भी इंटरेस्टेड हो तो कर सकते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि केवीएस का विज्ञापन आप लोगों के लिए लाभप्रद हो सकता है। जो विद्यार्थी उसमें एलिजिबिलिटी रखते होंगे वो आराम से आवेदन करें। बेहतरीन जॉब होती है, बहुत से विद्यार्थियों का ये ड्रीम जॉब होता है। तो केवीएस में अगर आप लोग केंद्रीय विद्यालय संगठन का अगर आप लोग आवेदन करना चाहें तो आप लोग आराम से करिएगा, बेहतरीन ढंग से उसकी भी तैयारियां करिए। जैसे आप लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीएससी करते हैं वैसी तैयारियां करिए। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एलटी ग्रेड की जो परीक्षा है, जहाँ तक जो सूचना प्राप्त हो रही है हमें, कि अप्रैल महीने में या मई के प्रथम सप्ताह में आपकी एलटी ग्रेड हो जाएगी, ठीक है ना। अप्रैल से मई के बीच में ही आप लोगों का ये पेपर लगेगा और मई के द्वितीय या तृतीय सप्ताह में आपको जीआईसी लेक्चरर का प्रीलिम्स देना पड़ेगा। ठीक, तो ये चीज़ें आप लोग अपने माइंडसेट में बैठा लीजिए, पूरा तरीके से अपना कमर कस के तैयार हो जाइए, ठीक है ना, अस्त्र शस्त्र ले करके, ठीक है, क्योंकि ये कंपटीशन नहीं, ये युद्ध होता है आपकी सफलता के लिए, ठीक है ना। तो इस युद्ध को कैसे जीतना है उसको आपसे बेहतर कोई नहीं जानेगा। गुरु बिन होए ना ज्ञान। जब तक आपको सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है तब तक आप कितना भी बेहतरीन कर लो वो सही नहीं बैठता है, क्योंकि आपको सही वे पता होना चाहिए, सही रास्ता पता होना चाहिए। तो आप लोग तैयारियां करिए। अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमसे हमारे नोट्स आदि भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपके प्रतियोगी जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप उसको हमसे डिस्कस करिए। टीजीटी पीजीटी का भैया एग्ज़ाम डेट आप लोगों का गया ना, फरवरी मार्च अप्रैल गया, मार्च नहीं अप्रैल गया। तो आप लोग यार अब तो तैयारी कर ही लो, है ना, क्योंकि पीसीएस भी चली गई, आपका बीपीएससी भी हो गया, सारी चीज़ें कंफर्म हो गई। तो आप लोगों को अब इसमें कोई भी जो है रद्दोबदल की आवश्यकता तो होगी नहीं, है ना। तो आप लोग बेहतरीन तैयारियां स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि परीक्षाओं केंद्रों की जो जानकारियां थी वो शिक्षा सेवा चयन आयोग लगभग 95% परीक्षा केंद्रों की जानकारियां प्रेषित की जा चुकी हैं और अधिकतर विद्यालयों ने 20 अप्रैल के बाद अपने आप को एकदम रिक्त बताया है कि हमारे यहाँ कोई परीक्षा नहीं है, आप आराम से पेपर करा सकते हो। तो मान करके चलिए कि आप सभी लोगों की ये परीक्षाएं अप्रैल के तृतीय सप्ताह के स्टार्टिंग में आप लोगों को आयोजित होती हुई नजर आएंगी। तो चिंता ना करें, बेफिक्र रहें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो। आज चलते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और जाएंगे शिक्षा निदेशालय, क्योंकि हमारे टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों की नियुक्ति के संबंध में जो चीज़ें हैं वो अब स्टार्ट होने चल रही हैं। तो भैया सारी चीज़ों पर गिद्ध नज़र रखनी जरूरी है ना, तभी तो काम होगा। चलिए, आप लोगों का स्नेह और आशीर्वाद मिलना चाहिए हमें, इसी की हमें लालसा होती है, अभिलाषा होती है। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।